Hello, my all beautiful souls. Welcome back on my channel. कैसे हैं गाइस? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे होंगे, तरक्की कर रहे होंगे। डियर, आज आप सब लोगों के लिए कृष्णा कॉन्शियसनेस टैरो कार्ड से मैसेजेस लेकर आई हूँ। आपकी लाइफ में इस वक्त जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी परेशानियां हैं, उन परेशानियों से संबंधित कृष्णा जी आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो आज हम यहाँ पर चेक करेंगे। और रीडिंग जनरल है डियर फ्रेंड्स, सभी के लिए है। अगर ये वीडियो आप तक पहुँचा है तो इसका मतलब है कि इसमें कृष्णा जी ने आपके लिए ज़रूर से कोई मैसेज दिया है। उस मैसेज को देखिएगा। यहाँ पर मैंने 2 फेदर्स रखे हुए हैं। पिकॉक फेदर है ये है, और सेकंड वाला ये है। तो आपको इनमें से जो भी अच्छा लग रहा हो फेदर, उसको आप चुनिएगा। उसके बाद देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं भगवान श्री कृष्ण जी की ओर से। शुरू करते हैं हम फर्स्ट वाले फेदर से। वेलकम ग्रुप नंबर 1। हमारे जिन भी व्यूअर्स ने ये वाला फेदर चुना है, देखते हैं आपके लिए आज कृष्णा जी के क्या मैसेज है। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच मेरे सभी असेंडेड मास्टर्स को, थैंक यू सभी स्पिरिट गाइड्स को, थैंक यू सभी एंसेस्टर्स को। गाइड करें यूनिवर्स। हमारे व्यूवर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, कृष्णा जी का क्या मैसेज है आज हमारे व्यूवर्स के लिए। गाइड करें, गाइड करें। आप क्या मैसेज देना चाहते हो हमारे सभी व्यूवर्स को। ओके, थैंक यू। बॉटम ऑफ डेक है, डू नॉट प्रोवोक निगेटिविटी। निगेटिविटी को प्रोवोक नहीं करना है। डू नॉट इन्वाइट निगेटिविटी बाई डूइंग और सेइंग रॉन्ग थिंग्स। कुछ भी गलत नहीं कहना है और ना ही कुछ गलत करना है। अगर सामने वाला कुछ ऐसा कर रहा है उसे करने दीजिए, गॉड सब संभाल लेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए जो सबसे पहला मैसेज है वो है टफ टाइम्स। Let go of all that happened. The bad time will also surely go. Complete destructions always leaves behind seeds of regrowth and regeneration. यहाँ पर ये मैसेज है कृष्णा जी का आप सबके लिए कि पास्ट में जो भी हो चुका है उसको लेट गो कर दीजिएगा, उसे जाने दीजिएगा। उन चीज़ों को पकड़ कर नहीं रखना है, क्योंकि हम पास्ट को जितना होल्ड करके रखते हैं वो सिर्फ हमें पेन देता है। तो जो चीज़ें आपको दर्द और तकलीफ़ दें उनको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लेट गो कर देना है, रिलीज़ कर देना है उनको अपने माइंड से। दूसरा मैसेज है डिवाइन दर्शन। The divinity is working for you and your happiness in this long journey of your soul। तो डिवाइन आपके लिए वर्क कर रही है। आपकी ये जो जर्नी है वो पूरी तरह से भगवान की देखरेख में है। ईश्वर आपके लिए एक्शन ले रहे हैं। आपको घबराने की और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प। ये द्रौपदी का चीर हरण वाला पिक है। यहाँ पर
कृष्णा जी आपसे कह रहे हैं कि अगर आप किसी ट्रबल में हैं, प्रॉब्लम में हैं, तो आप गॉड से पूछिएगा, ईश्वर से मदद मांगिएगा, और आपके लिए जो ज़रूरी है वो भगवान खुद भेजेंगे। किसी और के सामने रोने से या किसी और के सामने अपनी परेशानियों को कहने से आपकी परेशानियां कम नहीं होंगी। सामने वाला सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी परेशानियों को सुन के आनंद लेगा, मज़े लेगा, और वक्त आने पर आपको हमेशा ही पॉइंट करेगा कि उसने आपकी मदद की है। लेकिन अगर आप ईश्वर से मदद मांगेंगे तो ईश्वर कभी आपको पॉइंट करने नहीं आएंगे कि भाई मैंने तुम्हारी हेल्प की है। तो आपको जो भी मदद मांगनी है वो सिर्फ ईश्वर से मांगिए। उनके आगे जो कहना है वो कह दीजिएगा, वो सुन लेते हैं और सुन के दिल में रख लेते हैं, यहाँ वहाँ किसी से नहीं कहते। तो अपना ट्रस्ट गॉड पर बढ़ाइएगा और उनसे मदद के लिए बोलिएगा। फ्लो विद द रिदम, आपको गो विथ फ्लो जाना है। जैसे आपको टाइम लेकर जा रहा है, जैसे जीवन आपको लेकर जा रहा है, आपको बहाव के साथ चलते जाना है। आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिसमें आप डिस्टर्ब हो जाएं, या फिर यूनिवर्स ने और प्रकृति ने आपके लिए जो सोच के रखा है उससे आप अपना अलग ट्रैक पकड़ लें। क्योंकि यूनिवर्स ने जो भी आपके लिए सोचा है वो आपके लिए अपने आप से अनफोल्ड होगा। चीज़ें अपने आप आपके सामने धीरे धीरे खुल कर आएंगी। तो ये रीडिंग है फर्स्ट ग्रुप के लिए। और यहाँ पर एक और मैसेज है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बॉटम ऑफ डेक है, कि आप किसी भी पर्सन को पोक मत कीजिएगा। किसी को भी आप कुछ ऐसा मत बोलिएगा कि वो आप पर फिर और ज़्यादा कुछ अपशब्द कहे या कुछ बुरा कहे। आप बस अपना कर्म करते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। ईश्वर पर भरोसा रखिए और चीज़ों को लेट गो करते रहिए। थैंक यू सो मच ग्रुप 1 मुझसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वेलकम ग्रुप नंबर 2। हमारे जिन भी व्यूअर्स ने ये वाला फेदर चुना है, देख लेते हैं कि आपके लिए भगवान श्री कृष्ण जी आज क्या मैसेज दे रहे हैं। क्या है आपके लिए यहाँ से गाइडेंस। थैंक यू। बताएं कृष्णा जी, हमारे ग्रुप 2 के लिए आपका क्या मैसेज है। थैंक यू, थैंक यू। बॉटम ऑफ डेक, लॉ ऑफ कर्मा, पे फॉर योर डीड्स। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के साथ कोई कर्मा साइकिल रिपीट हो रहा है। आप लोगों की लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है जो आपके लिए पेनफुल है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी का ये मैसेज है कि आप परेशान मत होइएगा, चलते रहिएगा। और जो नेगेटिविटी आपकी लाइफ में है इस वक्त, वो पास्ट लाइफ के कर्मा की वजह से है। तो धीरे धीरे इस बैड कर्मा को रिलीज़ कर दीजिएगा, काट लीजिएगा। क्योंकि कर्मा जो होते हैं वो हमको फेस करने ही पड़ते हैं। यहाँ पर जो मैसेज निकल कर आया है वो है, डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी। अपने मुंह से सामने वाले के लिए कभी कुछ बुरा ना कहें, ना उसके लिए बुरा सोचें। क्योंकि आप अगर प्योरिटी के साथ आगे बढ़ते हैं, आप सचमुच में अगर ईश्वर के भक्त हैं, तो आप कभी किसी को हर्ट करने वाले वर्ड्स नहीं बोलेंगे, किसी के लिए कुछ अपशब्द नहीं कहेंगे। आप बस अपने पथ पर चलते जाइएगा। जो भी एक्शन लेना है वो डिवाइन लेंगे, ईश्वर लेंगे। आप बस कर्म करते जाइएगा और ईश्वर को स्मरण करते रहिएगा। ईश्वर के पथ से अलग मत जाइएगा। क्योंकि हमेशा एक प्रोटेक्शन की बात करें तो प्रभु
हर वक्त अपने भक्तों का साथ देते हैं, सिचुएशन कैसी भी हो वो हमेशा आपकी सुनते हैं। बेशक आप उनके साइंस को और उनकी सिंक्रोनिसिटीज़ को नहीं पहचान पाते हों, लेकिन वो आपकी बात सुनते हैं। यहाँ पर है मैसेज न्यू क्रिएशन का। ट्रेवल इफ़ नीड बी एंड प्रे फॉर योर वर्क टू बी डन। इट इज़ टाइम टू क्रिएट समथिंग न्यू। आप लोगों के लिए मैसेज है कि इस वक्त कुछ नए आइडियाज़ सोचिएगा, कुछ नया कीजिएगा। अगर आप पुराने किसी बिजनेस में हैं या कोई पुरानी जॉब ऐसी जो आपको पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रही है, या कुछ और वर्क आप करना चाहते हैं अपने मन के अनुसार, तो आप अपना वर्क चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ नया करने के लिए मैसेज आ रहा है। और हमेशा फैथ के साथ वर्क करिए, जो भी काम करें उसमें विश्वास रखें कि ये काम सफल होगा, और जिसमें दिल लगे वो काम कीजिएगा, क्योंकि जिसमें आपका मन लगेगा वो काम सफलता की सीढ़ियों जरूर चढ़ेगा। डू नॉट स्ट्रगल इन योर लाइफ, सरेंडर टू ऑल दैट इज़ वांटेड एंड अनवांटेड एंड यू विल रिसीव हेल्प। सरेंडर टोटलिटी टू द डिवाइन विल। आपको सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो आप स्ट्रगल करके थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, तो इस वक्त टाइम है कि हथियार डाल दीजिएगा, खुद से एक्शन लेना बंद कर दीजिएगा। यूनिवर्स पर भरोसा करिए, भगवान पर भरोसा करिए और भगवान को पूरी तरह से समर्पित कर दीजिएगा। सब उनके चरणों में अर्पित कर दीजिए, चाहे वो आपकी परेशानियां हों, आपकी चिंताएं हों, उनके चरणों में डाल दीजिएगा और बोल दीजिएगा कि बस अब मुझसे ये नहीं हो रहा, अब मैं सरेंडर कर रहा हूँ या कर रही हूँ। उसके बाद वो सब संभाल लेंगे। प्रोटेक्शन, हैव फेथ, वेट एंड रिजॉइस फॉर यू आर डायरेक्टली अंडर द डिवाइन, under the loving care and protection of the Supreme Lord himself। तो उनको चिंता है आपकी, भगवान श्री कृष्ण जी को आपकी चिंता है। जो भी चीज़ें हो रही हैं लाइफ में वो सब देख रहे हैं, बस वो आपके सरेंडर करने का वेट कर रहे हैं। जिस दिन आप सरेंडर कर देंगे वो सारी चीज़ें खुद से संभाल लेंगे। और यहाँ पर लॉ ऑफ कर्मा का कार्ड है जो कि बॉटम ऑफ डेक है। इसका मतलब है कि लाइफ में जो प्रॉब्लम्स अभी चल रही हैं वो आपकी पास्ट लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, पिछले जन्म की कुछ बुरी बातें हैं जो इस जन्म में आपको फेस करनी पड़ रही हैं। आपके बैड कर्मा जो पास्ट लाइफ में थे वो इस जन्म में थोड़ा सा आपको पेन दे रहे हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं। तो ये है रीडिंग ग्रुप नंबर 2 के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको आपके आंसर्स मिले होंगे। थैंक यू अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।